हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग में डिफरेंस क्या होता है। तो जब स्टार्टिंग में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे तो उनमें क्या था कि जैसे अ, कोई भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम सबसे पहले मेमोरी में लोड होता था। तो जब ये एग्जीक्यूशन मोड में होता था, जैसे ये जो भी प्रोसेस है जो वो एग्जीक्यूशन मोड में आती है, उस टाइम पे तो सीपीयू बिजी रहता है, सीपीयू इसका एग्जीक्यूशन करता रहता है। अब मान लीजिए इस प्रोसेस को बीच में कुछ इनपुट आउटपुट का टास्क करना है, या मान लीजिए कुछ इनपुट लेना है यूजर से। अब यूजर जब तक इनपुट नहीं लेगा आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब ये इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस होते हैं उस टाइम पे सीपीयू फ्री हो जाता है। तो पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें ये था कि भाई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है, उतने टाइम के लिए सीपीयू फ्री बैठा है, उसे कोई काम नहीं है करने के लिए। और जब इसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या करता है, दोबारा से सीपीयू इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो ये, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी इस अप्रोच में कि सीपीयू का आइडल टाइम बहुत ज़्यादा था, सीपीयू मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खाली बैठा रहता था। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच प्रपोज की गई कि भाई मेमोरी में एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को लोड कर दो। ठीक है। अब करना क्या है, जैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, ये जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है तो सीपीयू प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मीन वाइल प्रोसेस वन जो है उसे कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए। तो उस टाइम पे, अब जैसे अब ये जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रही होगी तो उस टाइम पे सीपीयू फ्री हो जाएगा। अब ये फ्री ना बैठ के ये मेमोरी में जो दूसरा प्रोग्राम है जो ये है इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रोग्राम क्या है, हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सी का प्रोग्राम, जब उसे सेव करते हैं तो वो प्रोग्राम है, और जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन नोन एज प्रोसेस। ओके। सो यहाँ पर जब ये प्रोसेस वन आईओ ऑपरेशंस कर रही होगी उस टाइम पे सीपीयू खाली ना बैठ के दूसरी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, सीपीयू का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, जो सॉरी सीपीयू का जो आइडल टाइम है वो कम हो गया, सीपीयू का हम ज़्यादा यूटिलाइज करने लग गए। अब बारी आई मल्टी प्रोसेसिंग की। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, अब मान लीजिए एक जो हमारा प्रोसेसर है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारे प्रोसेसर में मल्टीपल कोर्स होते हैं। कोर, हम कहें तो कोर मीन्स एक अपने आप में एक प्रोसेसर। तो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक से ज़्यादा जब प्रोसेसर होंगे तो ऑब्वियसली वो एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन कर सकते हैं। तो ये है मल्टी प्रोसेसिंग। इट मीन्स हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, और हम कह सकते हैं मल्टीपल कोर्स हैं जो कि मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीटास्किंग। सो मल्टीटास्किंग में क्या है, मल्टीटास्किंग में मान लीजिए हमारे पास तीन ये प्रोसेस हैं मेमोरी में। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू ये नहीं है कि पहले प्रोसेस वन को पूरा कंप्लीट करेगा फिर प्रोसेस टू को फिर प्रोसेस थ्री को, नहीं। सीपीयू इसको कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ओके। और जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होता है फिर ये प्रोसेस टू को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो एग्जीक्यूशन है इसको हम टाइम शेयरिंग फैशन भी बोलते हैं, कि हर प्रोसेस को कंप्लीट ना करके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जीक्यूट करो, पहले प्रोसेस वन को फिर प्रोसेस टू को फिर प्रोसेस थ्री को, और ऐसे ही करते रहो। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग। ओके। जैसे कि हम अपने सिस्टम पे वीएलसी मीडिया प्लेयर भी हमने एग्जीक्यूट कर रखा है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, और मान लीजिए हमारे पास केवल एक प्रोसेसर है तो हमें तो क्या लगता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन काम कर रही है, बट होता क्या है, वो सिंगल प्रोसेसर थोड़ी टाइम के लिए वीएलसी के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वीएलसी के कोड को। तो ये जो उसमें स्विचिंग होती है ना, ये जो दूसरे कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ये जो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि भाई वीएलसी का एग्जीक्यूशन कुछ टाइम के लिए रुका भी था। अब जो लास्ट है वो है मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या है, जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं
सी के अंदर, तो उसका एग्जीक्यूशन कहता कैसे होता है, लाइन बाय लाइन। पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब मान लीजिए हमने अपने सी के प्रोग्राम में दो फंक्शन लिखे हैं, हमने उनको कॉल किया वन बाय वन। अब कोई आपको कहे कि मतलब आपको इन दोनों फंक्शन को एक साथ कॉल करना है। अब नॉर्मल प्रोग्राम में तो क्या होता है, पहले एक फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद दूसरा कॉल होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में एक ही एग्जीक्यूटर होता है, और एग्जीक्यूटर मीन्स एक ही थ्रेड होता है जो कि उस प्रोग्राम और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो यदि हमें अपने प्रोग्राम में एक टाइम पे एक से ज्यादा काम करने हैं, तो हमें एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर चाहिए। तो जो एग्जीक्यूटर है वो है आपका थ्रेड। जैसे कि हम फायरफॉक्स में हमने एक टैब में फेसबुक को ओपन करी, अब हमें जीमेल भी ओपन करना है, तो हम बस एक दूसरा टैब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर जब आप मल्टीपल काम करते हो, उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ओके। अब मान लीजिए कि हमारा जो फायरफॉक्स है वो मल्टी थ्रेडिंग नहीं होता, तो उस केस में क्या होता, हमें फेसबुक हमने एक फायरफॉक्स में ओपन किया है, और जीमेल खोलने के लिए हमें दोबारा फायरफॉक्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता, उसमें हम जीमेल को ओपन करते। सो ये है मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। एक प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट एक ही एग्जीक्यूटर होता है, बट मल्टीपल थ्रेडिंग क्या कहती है, अब उस एक ही प्रोसेस में मल्टीपल एग्जीक्यूटर आ जाते हैं। इट मीन्स आप एक टाइम पे एक से ज्यादा काम कर सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।